कंपनीज के बारे में बात करेंगे, उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसके दम पे ना वो बहुत बड़ी बन गई और वो कुछ चीजों के ऊपर स्ट्रिक्ट है या कुछ चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा जिसकी वजह से वो कंपनी बड़ी हुई। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सारे फैक्टर को हाईलाइट नहीं करूंगा, बट कुछ फैक्टर हाईलाइट करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा लर्निंग फुल हो सकते हैं। और अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर अगर आप अप्लाई करेंगे तो यस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। 5 पॉइंट आपसे मैं यहाँ शेयर करूंगा विद एग्जाम्पल। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन अगर हमें सीखना है तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर सीखना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है, आप देखेंगे उसके बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसकी वजह से कुछ भी हम खरीदने जाते हैं, घर के लिए साबुन भी खरीदने जा रहे हैं, सोप भी खरीदने जा रहे हैं, डिओड्रेंट भी खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो हर एक सेगमेंट के अंदर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं और उनके ब्रांड वैल्यू को डेवलप किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारी कंपनी जिसका एग्जाम्पल हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है और हाउस होल्ड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी कस्टमर की नीड होती है, उसको जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करता है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ही इतना बड़ा कर दिया है जिसमें आप कोई ना कोई प्रोडक्ट उनका परचेज ही करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसीलिए हिंदुस्तान लीवर इतनी बड़ी कंपनी हो जाती है और अपने आप में एक खास कंपनी बन जाती है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है कंज्यूमर डेटा एनालिसिस की। कंज्यूमर डेटा एनालिसिस की अगर बात की जाए, इस फैक्टर में जो है मुझे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बहुत जबरदस्त लगती है। वैसे जितनी भी एमएनसीज कंपनी की बात करें तो वो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रेंड स्टडी करती हैं, तभी प्रोडक्ट को लेके आती हैं। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो कंज्यूमर की बात करें, उन्होंने बेबी केयर प्रोडक्ट्स के नीड को बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया। तो कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि जो जॉनसन एंड जॉनसन है सिर्फ बेबी केयर में प्रोडक्ट है। बेबी केयर की वजह हम नाम जानते हैं, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बात की जाए तो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी में से एक नाम आता है जॉनसन एंड जॉनसन। इंडिया के अंदर भी जो प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में जॉनसन एंड जॉनसन काम करती है वो जबरदस्त काम करती है, राइट। आप पेन की बात करें ना, जॉनसन एंड जॉनसन का एक ब्रांड जबरदस्त आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, उसका नाम है अल्ट्रासेट। जब कोई फीवर के साथ बहुत ज्यादा पेन होता है ना, उस कंडीशन के अंदर अल्ट्रासेट यूज किया जाता है और अपने सेगमेंट का नंबर 1 ब्रांड है, ठीक है, और बहुत ही पावरफुल ब्रांड है जिसको लगभग बहुत सारे लगभग ऑलमोस्ट के डॉक्टर यूज करते हैं। बड़ा जबरदस्त ब्रांड है अल्ट्रासेट की बात की जाए तो। प्रिस्क्रिप्शन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन यस अगर कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की बात की जाए तो मैं इसको देखता हूं कि बाकी कंपनियों कंपैरिजन में जो जॉनसन एंड जॉनसन है बहुत ध्यान देती है। तीसरी कंपनी है वो है, तीसरा जो पॉइंट है वो है नीड जनरेशन। नीड जनरेशन के बारे में बात की जाए तो ये लर्निंग आपको लेनी चाहिए गोदरेज कंपनी से। गोदरेज कंपनी ना बहुत अच्छी तरीके से नीड जनरेशन करती है और वहां पे फुलफिल कर देती है प्रोडक्ट के थ्रू। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। आपने गोदरेज इजी का नाम तो सुना होगा। अब गोदरेज इजी क्या कहता है कि अगर विंटर्स में ना अपने कपड़ों को अगर आपने गोदरेज इजी से नहीं धुला तो वो छोटे हो जाएंगे। क्या रियलिटी में ऐसे होता है? नहीं होता। लेकिन गोदरेज की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना वो जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने विंटर के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिटर्जेंट लिक्विड सोप लाया था जिसको उन्होंने मार्केट करने का ना बहुत ही अच्छा तरीका सोचा, जिससे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। या भी मैं बोलूं जैसे विंटर आता है ना वैसे ही गोदरेज इजी की सेल बढ़ जाती है, अचानक से बूम हो जाती है। और टीवी पे पूरे साल ऐड नहीं आता, लेकिन जब ये आ जाता है ना विंटर सीजन तब टीवी पे ऐड आना शुरू हो जाता है। इवन दैट अगर उसकी पैकिंग देखेंगे ना गोदरेज इजी, उसके ऊपर स्वेटर लगा रखा है उन लोगों ने, राइट। तो नीड आइडेंटिफिकेशन यहां समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल और दूंगा, वो भी बड़ा जबरदस्त पावरफुल है। अभी देखो लिक्विड जो लिक्विड हैंड वॉश देखते हैं ना, इसकी नीड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो लिक्विड हैंड वॉश बहुत सारे लोग इसलिए घर में यूज नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली है, महंगा पड़ता है। 100 रुपए का बॉटल ले आओ डिटॉल का या किसी और कंपनी का लेके आओ, रखो, उसके बाद आप उसको बड़ी जल्दी से खाली हो जाता है, सब लोग घर में यूज करते हैं तो लिक्विड। तो गोदरेज ने ना इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। गोदरेज ने क्या किया है, एक ना मैजिक नाम का पाउडर आता है, वो पाउच में आता है 15 रुपए का, मात्र 15 रुपए का गोदरेज का पाउच लाइए, मैजिक पाउच, उसको घर लाइए और 200 ml पानी में मैजिक पाउच को डाल दीजिए, उसको जरा सा ऐसे हिला दीजिए और आपका हैंड वॉश रेडी। और वास्तव में क्योंकि मैं अपने घर में रेगुलर यूज करता हूँ, बहुत अच्छा वर्क करता है, बड़ा इकोनॉमिकल। मैं 15 रुपए के अंदर आपका 200 ml का हैंड वॉश रेडी हो जाता है। इससे अच्छा क्या चाहिए? यह है पेशेंट के अंदर नीड को आइडेंटिफाई करना और नीड को फुलफिल करना। एक विंटर वाला नीड को क्रिएट करके फुलफिल कर दिया। और इन्होंने एक, सब लोग महंगा हैंड वॉश बेच रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने पाउडर में एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस किया और बहुत अच्छा सेल करती। इसके अलावा गोदरेज ना छोटी छोटी नीड को और फुलफिल करती है। जैसे आपकी बात की जाए गोदरेज एयर आता है, उसका गोदरेज एयर की पूरी एक कैटेगरी है फ्रेंड,
चाहे टॉयलेट से बात की जाए, टॉयलेट से लेके कार के अंदर लगाने तक का, तो गोदरेज ने हर एक कैटेगरी के अपने जो है एयर प्यूरिफायर नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोलते हैं, एयर करके ही आता जो कार में लगाया जाता है, एयर में जो स्मेल वगैरह करते डाला जाता है, परफ्यूम की बात कर जाते हैं, एयर परफ्यूम की मैं बात करूंगा, प्यूरीफायर तो नहीं है, एयर परफ्यूम उसको बोल सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब बाथरूम से लेके एक टांगने वाले बाथरूम से जो लगाया जाता है, वहां से लेके घर के अंदर जो स्प्रे वाला है होता है वो, और कार के अंदर जो स्प्रे होते हैं, पूरी वैरायटी, पूरी मतलब रेंज को लॉन्च कर दिया है। ओके, उसके बाद जो गोदरेज के जो सोप आते हैं सो तो आते हैं। गोदरेज ने हेयर कलर की बात की जाए तो उसमें पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। इसके पहले ना गोदरेज सॉरी डाई एंड मेहंदी लगाया जाता था, लेकिन गोदरेज ने क्या किया, गोदरेज डाई को इंट्रोड्यूस किया, और गोदरेज डाई में भी विदाउट सल्फर वाला फिर इंट्रोड्यूस किया। तो मार्केट के नीड को आइडेंटिफाई करके नीड को फुलफिल करना अगर सीखना है किसी से, तो वो उसमें गोदरेज कंपनी का नाम जरूर आप काउंट करिएगा, और इससे आपको गोदरेज कंपनी के इस हाउस होल्ड, पर्सनल केयर और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को जैसे बना के कंपनी फुलफिल करती है ना, छोटे से नीड को आइडेंटिफाई करके छोटी छोटी चीजों को फुलफिल करके ब्रांड को बड़ा कर देती है ना, इस तरह से आप भी मार्केट के अंदर लर्निंग्स लेके ना इस छोटे छोटे नीड को आइडेंटिफाई करके ना अपने प्रोडक्ट के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो ये तीसरा था। एंड चौथे पॉइंट की बात करें, माइक्रो निच क्लियरिटी होना, बहुत ही माइन्यूट चीजों का ध्यान देना, और इसमें मैं बात करूंगा पीएनजी कंपनी का, या फिर मैं बात करूं गोदरेज की, गोदरेज और पीएनजी दोनों में इसको कैटेगरी में रखूंगा। पीएनजी एक ऐसी कंपनी है, सैनिटरी पैड के ऊपर सब लोग ध्यान दे रहे थे, लेकिन पीएनजी ने कुछ ज्यादा ही ध्यान रखा। बच्चों के पैड के ऊपर बात की जाए तो उसका ध्यान पीएनजी ने कुछ ज्यादा ही रखा। पीएनजी के कुछ ऐसे ब्रांड है जो मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके बिकते हैं। जैसे मैंने अभी गोदरेज का एग्जांपल दिया ना, गोदरेज क्या करती है, छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान रखती है, छोटी छोटी जरूरतों को फुलफिल करने की कोशिश करती है अपने ब्रांड के थ्रू। वैसे ही पीएनजी है। सोप के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन था, हर कोई सोप लेके आ रहा था, लेकिन ग्लिसरीन क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो पीएनजी उसमें ग्लिसरीन का पियर्स सोप लेके आती है, जिसकी वजह से जो है बहुत अपने पूरा मार्केट से एकदम अलग सेगमेंट ही, मतलब सोप की कैटेगरी में देखा जाए ना, चाहे लक्स की बात की जाए, सिंथॉल की बात, सब लोग मिक्सअप जैसा एक कैटेगरी है। मतलब सोप की अगर बांटूंगा तो 3-4 कैटेगरी होती है। तो डिटॉल वाला जो कैटेगरी हो जाता है एंटी फंगल, मतलब एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल जो होता है। दूसरी कैटेगरी क्लीन करने के लिए आता है, अच्छा फील कराने, जैसे लक्स वाली जो कैटेगरी है वो हो जाती है। उसके बाद ग्लिसरीन वाले सोप में आप देखेंगे पियर्स अकेला खड़ा हुआ। ग्लिसरीन वाला सोप किसी को लेना है ना तो पियर्स ही आते एक दो और ब्रांड है, लेकिन पॉपुलरिटी की बात कीजिए यहीं पे। शैम्पू की बात की जाए, शैम्पू में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनी है, लेकिन 2019 के बाद में नंबर 1 पे जो शैम्पू चल रहा है ना वो हेड एंड शोल्डर ही चल रहा है। तो इस तरह से मार्केट किया ना हेड एंड शोल्डर को, इस तरह से जो कंपटीशन चल रहा था शैम्पू के अंदर ना, उसमें से अपने आप को बाहर कैसे निकाल के स्टैंड किया जाता है। माइक्रो निच क्लियरिटी की बात करें ना, उसमें पीएनजी कंपनी बड़ी स्ट्रांग है। पीएनजी का जो हेड एंड शोल्डर है 2019 के बाद में नंबर 1 है, तो उसको कंपनी ने नंबर 1 शैम्पू बना दिया। तो ये लर्निंग हमें लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की बात करें, इसमें 2 कंपनी को मैं रखूंगा। सेगमेंटेशन का मतलब होता है पर्सनल केयर के लिए अपने पूरी बास्केट को प्रिपेयर कर देना, फेस केयर के लिए अलग बास्केट प्रिपेयर कर देना, हेयर केयर के लिए अलग बास्केट प्रिपेयर कर देना। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी फॉल करती है। हिंदुस्तान ने क्योंकि हर एक कैटेगरी के लिए अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इन्होंने सेगमेंट को चूज किया, हर एक सेगमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट को डाल के रखा है। ऐसे ही पीएनजी ने भी किया है, और गोदरेज भी इस कैटेगरी के अंदर आती है जो कि प्रोडक्ट सेगमेंटेशन करती है। मतलब सेगमेंटेशन की बात की जाए तो इसमें कई कंपनी वैसे आएंगी, लेकिन इन कंपनी का नाम मैं पहले लूंगा क्योंकि उन्होंने सेगमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया है। पर्सनल केयर गोदरेज की बात की जाए तो पर्सनल केयर में उसके क्या बोलते हैं, सोप भी गोदरेज नंबर 1 सोप की बात करें, गोदरेज नंबर 1 सोप भी आ जाता है, सिंथॉल आ जाता है, सिंथॉल से मिस्टर मैजिक भी आ जाता है। हैंड वॉश की बात की जाए तो इसके अलावा बॉटल भी इनका आता है, और बेबी केयर प्रोडक्ट भी आता है छोटे छोटे से, राइट, गोदरेज की बात की जाए तो। इसके अलावा हाउस होल्ड में आपका हेयर केयर की प्रोडक्ट की बात की जाए गोदरेज की, तो उसके अंदर आपके मैंने डाई और हेयर वाले कलर वाले बता दिया। सेम ऐसे पीएनजी का भी है, सेम ऐसा ही हिंदुस्तान लीवर का है। इन दोनों लोगों ने अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट वाइज बड़े अच्छे से प्लेस किया है मार्केट की वजह से, जिसकी वजह से कंपनी की ब्रांड वैल्यू कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको 4-5 पॉइंट यहाँ पे शेयर किया है, जिसकी वजह से आप मतलब ये सारे पॉइंट्स के लर्निंग लेके ना आप अपनी जिस भी कंपनी के अंदर है, चाहे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, क्रिटिकल केयर के अंदर काम कर रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में काम कर रहे हैं, या फिर ओटीसी सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, या आप आने का सोच रहे हैं, तो इन सारी स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे मैंने बात किया यहाँ पे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कंज्यूमर डेटा एनालिसिस के बारे में बात किया, नीड जनरेशन के बारे में, माइक्रो निच क्लियरिटी के बारे में, एंड सेगमेंटेशन के बारे में।
बारे में। ये 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इन सारे पांचों पॉइंट के अकॉर्डिंग ना आप यहाँ से छोटी छोटी लर्निंग लेके अपने स्टार्टअप के अंदर ऐड करके ना अपने स्टार्टअप को भी बड़ा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।